ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। एक बहुत ही खूबसूरत गीत यहाँ पर पेश किया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि पतंग वाले तेरा नाम क्या है, पतंग वाले तेरा पैगाम क्या है। तो जवाब मिला क्रांति। अगर हमारे महाशय में, अगर हमारी कौम में कोई क्रांति लेकर आएंगे तो ये लोग हमारी क्रांति लेकर आएंगे। हमारी माएं, हमारी बच्चियां क्रांति लेकर आएगी। मुझे ये बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जब किसी सियासी इरादे से आप आते हैं किसी शहर के अंदर और वहां पर आपको ये बताया जाता है कि एक एजुकेशन का भी प्रोग्राम है। मैं फारूक शाफी साहब से ये कहना चाहूंगा कि इसके बाद भी हमारे एक जलसा में जाना है, पब्लिक मीटिंग है, लेकिन अगर इजाजत देते तो शायद मैं वो जलसा छोड़ सकता हूं, लेकिन ये बच्चियों की जो तालीम इन्होंने हासिल कर दिया, ये अवार्ड हासिल किए हैं, जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज इस माशरे में हमारी कौम के अंदर अगर सबसे नेक काम, सबसे बड़ा काम कोई कर रहा है तो वो तालीम को पहुंचाने का काम कर रहा है। लोग समझते हैं कि MP, MLA, मिनिस्टर्स बहुत बड़े होते हैं। मेरी नजर के अंदर जो स्कूल चला रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं, या अतीक सर जैसे लोग जो फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, मेरे नजर के अंदर वो MP, MLA और मंत्रियों से भी बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों के लिए ये ट्रॉफीज इंतजार कर रही है। मैं अपना एक एग्जाम्पल अक्सर एजुकेशन के किसी कार्यक्रम के अंदर मैं देना भूलता नहीं हूं कि नेचुरल है कि जब आप 11वीं 12वीं पास कर लेते हैं तो 12वीं के बाद है तो आपके ऊपर ये कहा जाता है कि कम से कम आप डॉक्टर बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए। इसी तरह के कोर्सेज के अंदर माँ बाप की कोशिशें होती है कि आपका, मेरे वालिद जो है वो एक बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे। वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन दिमाग इतना चलता नहीं था तो डॉक्टर नहीं बन पाया। फिर कहे कि अगर डॉक्टर नहीं बन रहे हैं तो कम से कम इंजीनियर बन जाओ करके मजबूरन मुझे इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिए जबरदस्ती करके, लेकिन मेरा दिमाग इंजीनियरिंग में भी नहीं चलता था। ये बच्चियां गौर से सुने, जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी का फर्क क्या होता है, मेरे इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दिए। मैं इंजीनियरिंग 1.5 साल करा। पहले सेमेस्टर में फेल हो गया, दूसरे सेमेस्टर में फेल हो गया और तीसरे सेमेस्टर में भी फेल हो गया। यानी कि 1.5 साल मैंने इंजीनियरिंग में सिर्फ नाकामयाबी देखी। फिर मैंने सोचा कि चलिए इंजीनियरिंग भी अपने बस की बात नहीं है, दिमाग अपना इंजीनियरिंग के अंदर नहीं चल रहा है, तो मैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज से एज अ फेल्ड स्टूडेंट बोल के बाहर निकल गया। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जितनी भी पढ़ाई हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोग मुझे पहचानते थे कि ये लड़के ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था लेकिन पास नहीं हो पाया, फेल होके बाहर निकल गया, मुझे वो दिन आज भी याद है। और मैं बड़े फख्र के साथ ये कहता हूं कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से इम्तियाज जलील एक फेल्ड स्टूडेंट बनकर बाहर निकला था, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 8 साल के बाद एज अ चीफ गेस्ट बोल के मैं वहां पर गया। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता है। हाँ, जद्दोजहद जरूर करनी चाहिए। मैं माँ बाप को ये कहना चाहूंगा, बच्चे का शौक अगर क्रिकेट के अंदर है, अच्छा खेलता है तो उसे क्रिकेटर बना दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर को जबरदस्ती करके उसको कहेंगे कि नहीं तू स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर ही तुझे बनना है और उसका डॉक्टरी के अंदर शौक नहीं है। इससे बढ़कर क्या बेहतरीन उदाहरण हो सकता है कि इस मुल्क को चलाते कौन है। इस मुल्क को चलाने वाले 550 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो ये तय करते हैं कि मुल्क के अंदर क्या फायदा आएगा, क्या कानून आएगा, एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा काम करेगा करके। अब इस मुल्क की अजीब बात यह भी है कि एक इंजीनियरिंग का फेल्ड स्टूडेंट जब लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गया वहां पर, तो वो ये तय कर रहा है कि इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होना चाहिए। अगर आप कभी उससे सुनेंगे ये बात, और मैं तो चाहूंगा कि आपने सुनना चाहिए। एक छोटे से मकान के अंदर मुझे भी यकीन नहीं होता था कि वारिस पठान ने जब मुझे अपने इलाका मदनपुरा के अंदर लेकर गया था कि एक छोटे से कमरे के अंदर जहां पर टॉयलेट भी है, किचन भी है, वहां पर वो। लेकिन एक बात थी कि वारिस पठान के वालिद साहब जज थे और उन्हें ये मालूम था
कि तालीम की कितनी अहमियत है करके। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे औरंगाबाद शहर के करीब एक अंसार शेख नाम का लड़का है, कभी आप गूगल करके देखिएगा, उसको निकालिए, उसका नाम निकालिए, और खासतौर से तो वो अंसार शेख कौन था। वो शुरापुर यहां पर आपके बीच में आए थे। वो लड़के की कहानी अगर सुनेंगे आप देखेंगे कि मां क्या काम करती थी। बाप ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन बाप ने यह सोचा कि मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूं, मेरे बच्चे को यह जिंदगी नहीं दूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा अच्छा। और बच्चे ने भी यह सोचा कि मेरे बाबा ने इतनी मेहनत की है, ऑटो रिक्शा चलाए हैं, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। नतीजा यह हुआ कि यूपीएससी वो लड़के ने पास किया और आज वेस्ट बंगाल के अंदर एक क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर है। तसव्वुर करिए उस माँ बाप का कि जिस गांव के अंदर, जिस सड़क के ऊपर उसका बाप ऑटो रिक्शा चलाता था, जब बेटा आता है तो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स उठकर उसको सैल्यूट करते हैं। तो माँ बाप के लिए कितने फख्र की बात होती है, कितने फख्र की बात होती होंगी उस माँ बाप के लिए कि आज बच्चे ने हमारी शान, हमारी इज्जत किस तरीके से बढ़ाई। और बढ़ाया कैसे, जैसा आपको अतीक सर ने बताया है, एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है मेरे भाई, एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है। आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है, और ये नहीं कहना है कि मैं कैसे पास हो सकती हूं, मैं कैसे पढ़ सकती हूं, मेरे पास तो, हमारे पास गुर्बत है, गरीबी है, हम कहां से पढ़ सकते हैं। ऐसे न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि दुनिया के अंदर जो लोग कामयाब हुए हैं वो सब करोड़पति नहीं थे, वो गरीबी में से भी उठकर आए थे, मेहनत करे, पढ़े लिखे, और आज ऊंचे ऊंचे मुकाम के ऊपर वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मैं तमाम उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं जो ये ट्रॉफी आज हासिल कर रहे हैं। मैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद देता हूं। यकीनन हर कोई चाहता है, इंसान की फितरत होती है कि मैं अगर कोई अच्छा काम करूं तो कोई आके मेरी पीठ थपथपाए करके, और हर शोबे के अंदर ये होता है, चाहे वो सियासत हो। ये अलग बात है कि सियासत में हमारी पीठ थपथपाने के लिए कम आते हैं लोग, गालियां देने के लिए ज्यादा आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अच्छी बच्ची पढ़ रही है, कामयाबी हासिल कर रही है, तो वो भी चाहती है कि मुझे भी स्टेज के ऊपर बुलाया जाए, मुझे भी ट्रॉफी दे दी जाए करके। तो ऐसे हौसला अफजाई करने के प्रोग्राम्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। तमाम माँ बाप को ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों का जो भी शौक है वो शौक के हिसाब से उन्हें मुस्तकबिल में आगे बढ़ाइएगा। पहले 2 ही प्रोफेशंस हुआ करते थे। पहले माँ बाप चाहते थे कि या तो डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। अब इतने सारे कोर्सेस आ गए हैं, एक से एक प्रोफेशंस आ गए हैं। आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर अपने शौक के हिसाब से बच्चे को डालिए, बच्चियों को डालिए। और खासतौर से इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब हमारी माएं और बहनें निकल कर आती है अपने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, तो यकीन मानिएगा साहब, क्रांति अगर कहीं से आएगी इंशाअल्लाह तो यहां से आएगी क्रांति। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत